अच्छा ये बताओ, बैठक व्यवस्था के प्रश्नों में हमें क्या दिक्कत आती है? सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बोले सर इसमें क्या होता है, जो अपने को दिए गए होते हैं ना क्रम, वो अव्यवस्थित होते हैं। बाकी इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई सा भी क्वेश्चन करिए आप, बस क्रमों को व्यवस्थित करिए और फिर क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। आइए इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3, 3, 6 और 7, 8 व्यक्ति यहाँ पर है, 7 व्यक्ति है और 7 व्यक्तियों का एक समूह दिया गया है। ये कह रहा है सबका मुंह केंद्र की ओर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस प्रकार से सर्किल बना करके 3, 4, 5, 6 और ये 7 व्यक्ति यहाँ पर हमने बना दिए हैं। आधा काम तो यहीं पर पूर्ण हो गया है। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, मतलब कार्य की शुरुआत भी कर देते हैं तो समझ लीजिए आधा कार्य तो वहीं पर हमारा पूर्ण हो गया भाई। चलो आगे प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि H और K का पड़ोसी है L, H और K का पड़ोसी है L। इसका मतलब यूँ मान लीजिए आपको दे रखा है H और K का पड़ोसी है L, ये H और ये K, इन दोनों का पड़ोसी कौन है L। इसका मतलब L इन दोनों के बीच में है। लेकिन एक बात ध्यान दे जरा, यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर K हो सकता है और यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारे पास में H हो सकता है, तो भी आपका पड़ोसी क्या हो जाएगा L। कंफर्म नहीं है तो छोड़िए, आगे बढ़िए। फिर कह रहा है M और J के मध्य N नहीं है, M और J के मध्य N नहीं है। इसका मतलब यूँ कहूँ कि मैं जैसे मान लो M यहाँ पर रख देता हूँ और J यहाँ पर रख देता हूँ और इन दोनों के बीच में N नहीं है, N को क्रॉस कर देता हूँ, तो N कहाँ पर आएगा, यहाँ कंफर्म हो जाएगा हमारा, N कंफर्म हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या बोला है, M H के तत्काल दाएं हैं। देखो M H के तत्काल दाएं, अगर तत्काल दाएं ये H होता तो तत्काल दाएं पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये H नहीं है, तो ये क्या है, केवल K है। और अगर ये केवल K है तो बच्चों ये क्या है, केवल H है। और H के तत्काल दाएं कौन हो गया, M आ गया आपके पास में। अब हमारे पास में देखो जरा, यहाँ पर N नहीं है ना, तो एक अक्षर बचा हमारे पास कौन सा, I, तो ये I यहाँ पर हो गया। अब क्या पूछा है देखो जरा, I N के बाएं दूसरा है, N के बाएं पहला और बायां दूसरा, बिल्कुल सही बैठा है ये भी। तो अब क्या पूछा इसने, निम्न युग्मों में से किसमें दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है। दूसरा वाला व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है, पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है, मतलब L के बाएं I है क्या, आप ये देखो L के बाएं I है क्या, नहीं। तो फिर आप ये देखो कि K के बाएं L है क्या, K के बाएं L है क्या, नहीं है। फिर M के बाएं I है क्या, M के बाएं जो है आपके पास में I है क्या, नहीं है। फिर H के बाएं L है क्या, H के बाएं L है क्या, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों। ये कह रहा था कि कौन सा दूसरा व्यक्ति किस, ये कह रहा है कि युग्मों में से किसमें दूसरा व्यक्ति अर्थात सेकंड व्यक्ति L पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं हैं, मतलब L जो है H के ठीक ही बाएं होना चाहिए, बिल्कुल जी हाँ। ये आपका डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर दोस्तों माना जाएगा।